प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ श्लोक के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी निरोगी हों, पूरा भारत हमारा सुखी हो, इसी कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, राम के लौटने की हार्दिक शुभकामनाएं, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आयंस के कलर को, जो कि बहुत ही छोटा होगा लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक बार फिर से बता दें, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जहाँ की हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड तक बात को समझे थे। आज हम लोग देखते हैं कि क्या होगा किसी भी एलिमेंट का कलर उसके आयन के फॉर्म में। देखते हैं सर, सबसे पहला बात ये आता है कि किसी भी कंपाउंड का कलर क्यों होता है। उसका छोटा सा एक रीजन है, वो ये है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि क्या रीजन होगा जिसके कारण से कि किसी भी कंपाउंड में कलर आएगा, किसी भी आयन का कलर आएगा। कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में। तो डी ट्रांजिशन के कारण जो है किसी भी आयन का कलर आता है। तो सबसे पहला बात देखा जाए यहां पे कि भाई डी ट्रांजिशन होने का सबसे पहला बात रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे डी ट्रांजिशन होगा। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फर्स्ट, द एलिमेंट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब उसमें जाकर के कुछ कलर आएगा। वो बात ये आपका आ गया भाई। अब जैसे कि आपके पास में अगर आप पढ़े होंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी थ्योरी पढ़े होंगे, तो आप उसमें जानते होंगे सर कि अगर आपके पास में डी जो है आपका अनपेयर्ड होता है अगर, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई ये आपका एक्स वाई एक्सिस, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे जो है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। ये सब जो है आपका एक्सियल होगा। तो यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब डी सबसेल जो है आपका स्प्लिट हो रहा है सर, और इसी के कारण जो है आपका कलर आता है। यहाँ किसी सोर्स से एक कोई मान लीजिए कि एक रेज आया जिसको कि ये एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके फिर ये आपका एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से फिर होकर के इधर की ओर अपने ही ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है, तो कलर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा होगा। T2G से जाएगा EG की ओर, T2G से जाएगा EG की ओर। तो सबसे पहला बात है कि आपको समझना चाहिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इसके बारे में हम लोग कभी फिर से बात करेंगे, चाहे आप देखेंगे कहीं और से बुक से या पेपर पढ़कर देख लेंगे। खैर, यहाँ एक बात समझना है कि D 0 अगर होगा, D में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा कंपाउंड देगा सर, वो कलरलेस होगा। लेकिन अगर D10 भी है, D में अगर 10 है मतलब वो फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड होगा तो वो भी कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। समझने के बाद को यहाँ पे D0 हो चाहे D10 हो, वहां पर हमेशा कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो बात आ रहा है भाई, यहाँ से समझेंगे कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी आप देखेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है, लेकिन हम लोग इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कि भाई जैसे कि आपके पास ई नॉट का जो वैल्यू होगा, ई नॉट का जो वैल्यू होगा वो जो है इफेक्टेड होता है किस किस से होगा भाई। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई ई नॉट के लिए m+n है, जिसको कि हम लोग m में चेंज कर रहे हैं,
तो इसके लिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो भी मैटर है वो सॉलिड स्टेट में, उसको पहले हम गैसियस स्टेट में चेंज किए, तो उसको हम क्या बोले भाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये फिर जो है गैसियस स्टेट में जब आ चुका तो m से m+ हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पढ़े थे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। लेकिन m+ से अगर m2+ हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 कहलाता है। और ये जो तीनों है ना सर, ये तीनों का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल दीज थ्री affect the tendency of E naught, इसको प्रभावित करता है, ठीक है बात। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर को अफेक्ट नहीं करता है, बट ये हर जगह एप्लीकेबल होगा इस प्रकार का, हर एक मेटल के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉपर के लिए नहीं होता है। कॉपर +2 गैस में है, उसको एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर लगता है, यहां पे आपका सर डेल्टा H हाइड्रेशन, एंथैल्पी में हाइड्रेशन होगा जो कि नेगेटिव होता है। यही कारण है, दैट्स व्हाई कॉपर +2 वांट्स टू रिड्यूस्ड इजीली, आसानी से जो है ये रिड्यूस होना चाहता है। बात आपको समझ में आ गया होगा सर कुछ आप बोझिल भी हो रहे होंगे इस टॉपिक को समझने में। तो आप किसी भी कंपाउंड के कलर को जान सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से, +2 +3 इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे और समझ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं सबसे इजी ट्रिक, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम लेकर के आए हैं। जैसे कि ये चार्ट आपका बना हुआ है सर, आप इसको इजी वे में याद करने की कोशिश करेंगे, देख तो रही होंगे कि कैसे याद करना है इसको। एक बार हम बोल देते हैं, आप एक बार सुन लीजिएगा, बस आपको यहाँ पर एक आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो M+ में है, मतलब कि कोई भी मेटल, अगर जैसे कि वेनेडियम आपके पास में है, क्रोमियम आपके पास में है, मैंगनीज आपके पास में है, सब का सब जो भी लिया जा रहा है सर, आप अगर 3D सीरीज की ओर देखें, ये सब का सब जो भी एलिमेंट लिखा हुआ सर यहाँ पे आपका, ये सब है किसका, 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज के लिए वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+ और जिंक। देखिए यहाँ पर जिंक में जो है सर आपका D10 हो जाता है, D10, इसके कारण से ये कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। हालांकि पहले याद करने का ट्रिक देख लेते हैं यहाँ से, कैसे याद होगा सर, वेरी ब्यूटीफुल प्रीटी गर्ल पिंकी गो टू बैंक कॉलोनी जा रही है भाई, वेरी ब्यूटीफुल प्रीटी गर्ल पिंकी गो टू बैंक कॉलोनी। अब यहां से सर वेरी वायलेट, ब्यूटीफुल ब्लू, प्रीटी पिंक, गर्ल ग्रीन, पिंकी खुद पिंक है, गो ग्रीन, बैंक ब्लू, कॉलोनी कलरलेस कंपाउंड होगा हमेशा। अभी जैसे बात की ना, यहाँ पे D10 के लिए क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि D0 हो मतलब एम्प्टी हो तब वो भी कलरलेस होगा। अब अगला देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे M2 था, M+2 था, अगर M+3 हो जाए तो क्या होगा, M+3 होगा, तो हम उसके लिए भी देख लेते हैं स्कैंडियम। बड़ा अच्छा, स्कैंडियम इकलौता है जो कि इनर्ट गैस गेन करता है। पिछले क्लास में बात कर रहे थे हम लोग, पिछले लेक्चर में आप एक बार जरूर देख लेंगे। स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम 3+ होने के बाद ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कलरलेस, ठीक है, क्योंकि इसमें D में तो कोई है ही नहीं, D0 हो जा रहा है यहाँ पे। देखेंगे इसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसका बात किया जाए भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आर्गन यहाँ पे लिख लीजिए, और 3D1 4s2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बचेगा आपके पास, सीधा सा बात है, आर्गन बच जाएगा। तो मतलब यहाँ पे D जो है आपका 0 हो गया, तो अगर D 0 हो जा रहा है तो D के 0 होने के कारण जो है ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। याद करते हैं, ये भी आपका 3D सीरीज का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है।
हालांकि कॉपर जिंक का बात किया जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि जिंक कलरलेस होगा, ठीक है। स्कैंडियम प्लस 3 के लिए कलरलेस होगा। हाँ, इसको याद करने का ट्रिक क्या है सर आपके पास? कूल, प्रीटी, गर्ल, विद्या। आप कुछ और भी नाम सोच सकते हैं। कूल, प्रीटी, गर्ल, विद्या, इज वेरी यंग, इज वेरी यंग, ठीक है। कूल से हो जाएगा सर कलरलेस, प्रीटी पर्पल, गर्ल ग्रीन, विद्या वायलेट, वेरी वायलेट, यंग येलो। अब यहां पे खास बात, Fe3+ ये येलो कलर देता है सिर्फ और सिर्फ FeCl3 के लिए, जबकि अगर इसके अलावा अगर कोई और भी होता है कंपाउंड तो उसमें ये शो करता है ब्राउन कलर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चार्ट। आप इजी वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आज का हमारा समाचार यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।